उस विशेष प्रवृत्ति के रुख को ध्यान में रखकर ही बिना उस भाषा की मूल आत्मा को विकृत बनाए हम अन्य भाषागत यहाँ पर चलो शब्दों को हम अंगीकार कर सकते हैं, क्यों भाषा और आधुनिकता के महत्व को प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने व्यक्त किया है। चंद कुछ समय के लिए रूपगत परिवर्तनों के साथ भाषा का महत्व बढ़ता है। ये काम एशिया अफ्रीका जैसे वैज्ञानिक एवं साहित्य में लगे हुए एवं पिछड़े हुए देशों में शीघ्र ही होना चाहिए और इसकी बहुत महती ज़रूरत है। भाषा यहाँ पर लेखक महोदय जो हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी भाषा की महत्व को बतलाते हुए शब्द के महत्व को स्वीकार करते हैं। भाषा का विकास शब्द के द्वारा ही संभव है। शब्द के अभाव में भाषा का कोई अस्तित्व नहीं रहता है और भाषा हमारी कठिन हो जाती है, जटिल हो जाती है। यदि भाषा में विकासशीलता की ज़रूरत है तो शब्दों के स्तर पर ही हो सकती है, क्योंकि भाषा के विकास में शब्दों का बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारी जो दिनचर्या है सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का प्रयोग करते आए हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से गठजोड़ किए गए हैं या उनको अपने मतलब पाठ के अंतर्गत रखा गया है। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में बिना प्रयास के ही होने लगता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अविकृत ढंग से गठजोड़ करके शब्द भले ही काम चलाऊ हो लेकिन उनका प्रयोग किया जाता है। साहित्य के क्षेत्र में कदापि ग्रहण करने योग्य नहीं होते हैं ऐसे शब्द। यदि ग्रहण करने की ज़रूरत पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप ही साहित्य में शुद्धता प्रदान करनी पड़ेगी। यहाँ प्रश्न की आवश्यकता परिलक्षित होती है और एक प्रश्न ये उठता है कि कौन इस साहित्यिक शुद्धिकरण का जिम्मा या जिम्मेदारी अपने ऊपर ले सकता है। कौन ऐसा लेखक है जो साहित्य में शुद्धिकरण के तरफ अपना ध्यान अवलोकन करे। हिंदी भाषा के नवीनीकरण अथवा शुद्धता के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने अब तक काफ़ी प्रयास किया है। इसके लिए कहाँ पर अच्छा इसके लिए सन 1950 में शास्त्रीय ढंग से एवं तकनीकी ढंग से शब्दावली आयोग की स्थापना की ज़रूरत पड़ी जो विज्ञान की हर शाखा के लिए योग्य शब्दावली का सृजन कर सके। हिंदी साहित्य सम्मेलन जैसी ऐच्छिक संस्थाओं ने भी इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राहुल सांकृत्यायन जी और डॉक्टर रघुवीर जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने भी इस काम को पहले ही अपनी इच्छा के अनुसार अपने ऊपर जिम्मेदारी लेकर इसको इस भाषा में गति बनाने की कोशिश की थी। अब तक इस दिशा में जो कुछ भी कार्य हुआ है वो काफ़ी नहीं है, अभी सीमित ही है। क्यों ये कार्य अपनी प्रारंभिक अवस्था से गुजरकर आगे विकास के मार्ग पर नहीं जा सका।
इसकी प्रगति के अवरोध में दो वर्ग बाधा पहुंचा रहे हैं। प्रथम वर्ग वो जो अपनी शुद्ध साहित्यिक दृष्टि के कारण आम रूप से प्रचलित उन पराई भाषा के शब्दों को ठीक प्रकार से ग्रहण करने में संकोच किया गया। दूसरा वर्ग वो है जो अपने विषय में परंपरागत रूप से भी साहित्यिक व भाषा वैज्ञानिक पृष्ठभूमि के अभाव में प्रयुक्त विदेशी शब्दों को मनमाने ढंग से विकृत कर अपनी मातृभाषा में थोपा गया। आजकल कई प्रादेशिक सरकारों ने अपनी प्रांतीय भाषाओं में उच्च स्तरीय पाठ्य पुस्तकों के सृजन के लिए कई आयोगों का गठन किया। हम आशा करते हैं ये आयोग उपयुक्त उन बाधित तत्वों से हटकर अपना काम सही रूप से चलाने की कोशिश करेंगे, यही हमारी जिज्ञासा है। बच्चों, तब तक के लिए आपको नमस्कार।